देख रहे हैं केवल सच। मोकामा में हमारे पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार सिंह, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे, जिनकी अपनी पार्टी थी भारतीय सब लोग पार्टी, जिसका विलय लोजप्पा के रामविलास गुट में हुआ है। आज सर हमारे साथ हैं, चुहरमल से लौट रहे हैं। चुहरमल किस उद्देश्य से सर गए थे? इनके साथ माननीय पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी साथ हैं। मैं बात करना चाहूँगा अरुण बाबू से, जो सर ये चुहरमल का क्या प्रोग्राम था सर आपका? देखिए, यहाँ एक मेला लगता है और उसमें चूहड़मल बाबा का वो मेला के रूप में व्याख्यापित है और लोग दूर दराज से आते हैं और उनको अपने एक शक्ति शौर्य के प्रतीक के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में मानते हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में उनकी पूजा होती है, लोग मनाते हैं। और ख़ासकर आज जो जातीय देवता होते हैं उसमें पासवान समाज के लोग, हम लोग श्रोता के रूप में थे, आए थे चिराग जी के साथ। सर ये पूछना चाहेंगे सर, भारतीय सब लोग पार्टी का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, आपका विलय हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट में। सर क्या बिहार में चिराग जलेगा? देखिए, निश्चित तौर से चिराग में एक संभावना है और उस संभावना के दृष्टिकोण से ही हम लोगों ने अपनी पार्टी को, जो एक वैचारिक स्तर पर काम कर रही थी, इसका और विस्तार देने के लिए, और ख़ासकर नीतीश कुमार जो बिहार में एक वर्स्ट गवर्नमेंट दिया, जिसके चलते बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। बिहार फिसिड्डी तो हुआ ही, इसके अलावे भी राष्ट्रीय स्तर पर इनके नेतृत्व में इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी है। आपने कोरोना के काल को देखा, जब कोरोना पूरे देश में हुआ, लेकिन यहाँ के मज़दूर बाहर जाते हैं और जब कोरोना के काल में उस प्रदेश का नेतृत्व उन्हें वहाँ से भगाता है, तो यहाँ की सरकार हाथ उठा देती है और कहती है कि जहाँ हैं जैसे हैं आएँ जाएं। तो एक आपने देखा कि चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, बेंगलुरु से पटना, यानी पूरे देश से पटना की ओर बाढ़ लग गया पैदल। आप समझिए कितना कठिन समय होगा और कितना जिल्लत का समय बिहारियों के लिए होगा। पूरी दुनिया इसे देख रही थी। सर एक सवाल और है, बोचहा सर, आप लोग हार्टिएस्ट दिल्ली समर्थन, जो राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी हैं या आप हैं सर, ये लोग हार्टिएस्ट समर्थन किए हैं अमर पासवान का। अमर पासवान की जीत हुई है, मतलब 36,000 समथिंग वोटों से जीत हुई है, जिसमें भाजपा वाले, एनडीए वाले कह रहे हैं जो ये जीत उनके पिताजी को जो है श्रद्धांजलि दी गई है, ये राजद की जीत नहीं है, राजद ज़्यादा ना उछले, ये भाजपा की जीत है। सर इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ जहाँ कभी ही संभावना दिखी, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के कुशासन को भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। तो भाजपा जितना चेहरा पर विभिन्न तरह का जादुई चीज़ लगा ले, भाजपा का भी चेहरा कलंकित हुआ है नीतीश के साथ साथ। नीतीश तो वर्स्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट हो गई। उसी बोचहा के नज़दीक के शहर में बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर हुआ और वहाँ कहा कि सफ़ेद पोस्ट लोगों को, न्यायपालिका ने कहा सफ़ेद पोस्ट लोगों को, यानी भ्रष्ट चरित्रहीन विधायकों को, मंत्रियों को, अफसरों को, जिन लोगों का संबंध मजलूम परिवार के बच्चियों से, इनके शोषण में था, उनको बचाया राज्य सरकार ने। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इसलिए एक गुस्सा था, ये गुस्सा निकला है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि एक पार्टी, ये सारी जो ये आवाम ने देखा कि इस व्यक्ति से हार सकता है,
तो इसी व्यक्ति के पक्ष में सारे लोग गोलबंद हुए। सर, आपका कहना है जो भाजपा नीतीश के साथ कलंकित हुई है और ये हनुमान के रूप में हम माननीय चिराग पासवान जी नरेंद्र मोदी को पिछले विधानसभा चुनाव में मदद कर रहे थे, ये आरोप लगा रही है जदयू सर। उसका बदला जदयू ले रही है। जैसे बेगूसराय में एमएलसी चुनाव में भीतरघात किया गया रजनीश कुमार के साथ, वहाँ से जदयू अपनी कैंडिडेट कांग्रेस के नाम पर दी और वहाँ से रजनीश कुमार को हराया गया। बोचहा में सर बेबी कुमारी को हराया गया। इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो भाजपा वाले ने सोचे, भीतरघात ये उनके लिए घात है कि प्रतिघात है, ये भाजपा को सोचना। बिल्ली का खेल है दोनों के बीच में। सारे कुकर्मों में साथ रहिएगा और कहिएगा कि हम तस्वीर एक बेहतर भारत का देंगे, तो बिहार भारत में नहीं है क्या? बिहारियों को इसी परिस्थिति में आप छोड़ देंगे क्या? इसलिए वो जो हनुमान कहने का कंटेक्स्ट था, वो कंटेक्स्ट इसलिए था कि उस समय तक साथ थे और साथ रहने के बाद भी मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी नरेंद्र मोदी से है। प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले से रिश्ता है, बाद में भी रिश्ता रहा, तो वो एक अलग विषय है। नीतीश कुमार को सत्ता में हम लोग लाने वाले थे, लेकिन जिन कुकर्मों में शामिल हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनके यहाँ जो जाएगा वो पवित्र होकर के आएगा। आज समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व के संघर्ष के कितने लोग बच गए हैं? जिन लोगों के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई चल रही थी, उन लोगों को चुन चुन के वैसे ही चरित्र के लोगों को भाजपा भी ला रही है और ये भी ला रहे हैं। तो इनका नाश हुआ ही, भाजपा का भी नाश होगा। सर, अमर पासवान अभी जस्ट थोड़ी देर 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं जो मैं 100 दिल से भूमिहारों का शुक्रिया अदा करूंगा, बोचहा में खासकर जो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत सारे भूमिहार के नेता हैं बिहार में सर। इस बार भूमिहार ने जदयू खासकर एनडीए को अपनी औकात बताई है सर। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आवाज़ लोगों की बंद थी। हम तो बधाई देंगे जो वहाँ के लोग, हम जात की राजनीति नहीं करते, लेकिन जातीय स्वाभिमान की राजनीति जरूर करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं होते हैं, लेकिन यह बात जब आप लेते हैं तो हम न्याय, आप परशुराम का नाम, भगवान परशुराम का नाम लेते हैं। यही मुकामा में आप इंटरव्यू ले रहे हैं जहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति लगी हुई है। मैं बराबर जाता हूँ। आपको मैं बतलाऊं कि जब हम भगवान परशुराम के वंशज अपने को कहते हैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला है यह कौम। नेता गूंगा हो जाएगा तो जनता थोड़ी गूंगी हो जाएगी, उसका रास्ता निकाला उसने। इसलिए ये तो हमारे पराक्रम में है कि हम अन्यायियों को सजा देंगे। हमारी जितनी ताकत थी लगाया लोगों ने। इन नेता के कहने से थोड़े, नेता तो सब गूंगे हो गए, सब लोग नतमस्तक हो गए, वहाँ जूता चप्पल उठाने लगे। ये इस जाति का संस्कार नहीं था। हम अपने लोगों के भी खिलाफ रहे हैं यदि वह न्यायी है, चरित्रहीन है, और सारे वैसे लोगों को संरक्षित करते रही है। सर, आपकी जो साफ़ सुथरा छवि है बिहार में सर, खासकर ये साफ सुथरा छवि में आपका गुम होना या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुम होना बोचहा सीट पर अमर जी के सपोर्ट में था सर। देखिए, गुम होना जनता की भावना का सम्मान करना था। हम वहाँ कैंडिडेट दे करके एक डिवीज़न लाइन नहीं खड़ा करना चाहते थे, जिससे पब्लिक जो चाहती है, जो मास ओपिनियन, ये नहीं कि भूमिहारों ने निर्णय लिया, भाजपा का गारंटेड वोट माना जाता है। तो भाजपा को सोचना चाहिए कि सचिदा राय सिटिंग एमएलसी टिकट काट दिया और निर्दलीय जीत के चले आए। आपके पराक्रम से नहीं, इस जाति का तो यही था कि चाहे वह दलित पर हो, वंचित पर हो, शोषित पर हो, पिछड़ा पर हो, किसी पर अन्याय होगा तो उस लड़ाई को ये जात लड़ेगी। और इसमें एक से एक लोग पैदा हुए हैं। इधर के दिनों में जूता उठाने वाले लोग पैदा हो गए हैं। तो जनता ने जवाब दिया कि हमारा नेता नेतृत्व नहीं करता है तो हम अपने निर्णय ले लेंगे। वहाँ के निर्णय ले लिया। सर, भविष्य में आने वाले समय के चुनाव में आप सर राजद के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? भविष्य क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि बिहार के हित में जो निर्णय होगा वो लेंगे। और इसकी लड़ाई मैंने 14 साल राजद से भी लड़ा, मैं लड़ा हूँ।
निर्दलीय में था, कोई नीतीश कुमार हमको सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आए थे। नीतीश कुमार जिस दिन राजद में थे उन्हीं के खिलाफ, लालू यादव और नीतीश के खिलाफ मैं निर्दलीय जीत के आया था, और इन सब लोगों ने वंचित किया सचिदा राय को, निर्दलीय जीत के आए हैं। तो जो अपने कर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता उसको सड़क पर आना पड़ता है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं 10 साल से नीतीश कुमार से लड़ रहा हूँ। जब हमारे लोग कह रहे थे कि बड़े पराक्रमी हैं, जब देखा, मैं तो ये आज 20 जगह 20 जिलों में बालिका गृह कांड हुआ। रूपम पाठक के साथ जब हुआ था, रूपम पाठक ने राजकुमार केसरी विधायक की हत्या की थी, हमने कहा ये मर्डर नहीं है, ये सिर्फ मर्डर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। नेता चरित्रहीन हो जाए, नेता भ्रष्ट हो वो चल सकता है, चरित्रहीन हो जाए तो फिर समाज का दिशा ही बदल जाता है। और आज चरित्रहीन ऑफिसर और चरित्रहीन नेताओं का बाढ़ है, इसलिए राज्य इस दुर्गति को भुगत रहा है। बिहार के हित में जो होगा वो फैसला लेंगे, ये कहना है माननीय पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह का। साथ हैं माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार के श्री रेणु कुशवाहा जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जो मैडम ये बोचहा में जो हुआ है अमर पासवान जी की भारी मतों से जीत हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता वर्तमान सरकार से उब चुकी है। वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप से 16 साल से एनडीए का शासन है। इस शासन में शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, रोजगार चौपट है, कानून व्यवस्था चौपट है, आए दिन हत्या होती रहती है। तो जनता को ही, लोकतंत्र में जनता का ही हक है, प्रजा को ही हक है कि वो सरकार को दिशा दिखावे। तो बोचहा की जनता जो निर्णय लिया है आज के समय के अनुकूल है। मैडम, आप तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उनके टीम में रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। अब जो आपका ये चिराग जी के साथ, अरुण बाबू के साथ ये दौरा चल रहा है बिहार के हित के लिए, इसमें क्या बिहार में चिराग जलेगा? देखिए, अरुण बाबू के साथ हम सांसद भी थे, तो इसलिए जब बिहार में 16 साल पहले जो लालू जी, राबड़ी जी कुशासन की सरकार जिसको हम कहते थे, उसको उखाड़ने में भी हम लोग अरुण बाबू के साथ थे। और आज हम लोग मतलब चिराग जी के साथ मिलकर हम लोग वर्तमान सरकार को हटाने का कर रहे हैं। जहाँ तक चिराग जलने की बात है, चिराग जलेगी, बिल्कुल जलेगी, और चिराग जल के सबों के घर में रोशन करेगी। उतना ही रोशनी अमीर के घर में होगा, उतनी ही रोशनी गरीब के घर में होगा, क्योंकि ये चिराग मानवता के लिए जलेगा, ये चिराग शिक्षा के लिए जलेगा, ये चिराग स्वास्थ्य के लिए जलेगा, ये चिराग रोजगार के लिए जलेगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जलेगा। इसलिए चिराग का जलना तय है। जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह बिहार में चिराग का जलना तय है। मैडम, आप तो बेगूसराय के चरिया बरियारपुर से भी मतलब ये एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। बेगूसराय की स्थिति है जो अभी एनडीए का 4 खंड है, चाहे वो जदयू हो या भाजपा हो। जदयू का खुद भीतरघात का ये मामला उठ रहा है, चाहे वो पूर्व एमएलसी रजनीश जी के द्वारा उठाया जाए या राकेश सिन्हा जो माननीय राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा उठाया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेगूसराय का जो राजनीति अभी है। देखिए, मैं चरिया बरियारपुर से थी, चरिया बरियारपुर से दूसरा कोई थी। मैं इधर मधेपुरा के बिहारीगंज से हुआ करती थी, लेकिन चूंकि मेरा घर खगड़िया, इसलिए बेगूसराय के विषय में बता दें कि सवाल है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा ही, है ना। क्रिया का प्रतिक्रिया भी होता है। जैसा ये लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि ये लोग आपस में ही कट के मरेंगे, एक दूसरे को धोखा देते देते अपने आपस में समाप्त हो जाएंगे। ये एनडीए के बारे में बोल रही हैं रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, जो ये आपस में ही मरेंगे। ये गुटबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बेगूसराय में, उस पर कहना है पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी का। मैं हूँ नीलेश मोकामा, पटना से।